भारत देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव के उपलक्ष्य में अपना उद्बोधन देना शुरू किया तो उनके हर शब्द में आचार्य श्री के प्रति भावांजलि झलकी। मेरा परम सौभाग्य है कि डोंगरगढ़ की ये पवित्र भूमि जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अंतिम साधना समाप्त कर समाधि के लिए जिसको पसंद करा, यही भूमि पर उनके समाधि के ठीक 1 वर्ष बाद मैं यहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में अपनी विनयांजलि देते हुए श्री अमित शाह ने गुरुवर को युग पुरुष की उपाधि दी और कहा कि कर्नाटक में जन्मे बालक की तप साधना से पूरा देश अनुग्रहित हो गया। मैं मन से मानता हूं कि आचार्य जी केवल एक संत नहीं थे, जैनाचार्य नहीं थे, वो एक प्रकार से एक युग पुरुष थे जिन्होंने एक नए विचार का, नए युग का प्रवर्तन किया। ऐसा उनका जीवन कार्य रहा। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो कर्नाटक में जन्मे एक बालक की तप साधना से भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारत की पहचान, इसके वो अपने कर्मों से ज्योतिर्धर बने और शायद ही ये सम्मान किसी धार्मिक संत को मिला होगा जिन्होंने धर्म के साथ साथ देश की पहचान को विश्व भर में व्याख्यायित करने का काम। श्री शाह बोले, मुझे जीवन में आचार्य श्री से मिलने का सौभाग्य मिला और हर बार उनकी प्रेरणा इस देश को भारत के रूप में समृद्ध करने की रहती थी। मुझे मेरे जीवन में कई बार, 5 बार मैं आचार्य जी के चरणों में बैठा हूं। हर बार उनका आग्रह रहता था कि हमारी भाषाएं, इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहनी चाहिए, भारत का गौरव, भारतीयता का गौरव विश्व भर में दिगंत तक फैलना चाहिए और भारत की पहचान इंडिया नहीं, अपने नाम से भारत से। G20 के आमंत्रण पत्र में आचार्य श्री से मिली प्रेरणा के उद्देश्य के साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। अमित शाह जी की इस बात के बाद पूरा प्रांगण तालियों से गूंज उठा। G20 की मेजबानी भारत कर रहा था और G20 का जो निमंत्रण विश्व भर के राष्ट्राध्यक्षों को गया, वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखकर निमंत्रण। नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आचार्य जी के विचार को जरा भी राजनीति करे बगैर एक क्षण में जमीन पर उतारकर उनके संदेश का अनुकरण करने का था और पूरा देश अचंभित था उस वक्त और देश भर के भारतीयता के भक्त बहुत आह्लादित थे, आनंदित थे और ये मूल विचार, ये आंदोलन आचार्य महोदय का था। आचार्य श्री ने अंतिम समय तक तप का मार्ग नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है। ये वाक्य थे श्री शाह के। जीवन के अंतिम क्षण तक तपस्या का मार्ग नहीं देखा, छोड़ा। अंत समय में जिन्होंने उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, वो सभी को मालूम पड़ गया था कि जीवन को पंच तत्व के साथ एकाकार करने का इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। शरीर तो क्रूसकाय होता गया, आत्मा का प्रकाश इतना ही दिव्य होता गया और जीवन के अंत तक
इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से न केवल जिन शासन के अनुयायी जैनेतरों को भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से मोक्ष का मार्ग बताने का काम किया। श्री अमित शाह बोले, अहिंसा परमो धर्म की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन आचार्य श्री उस मंत्र को सिद्ध कर गए, वो भी बिना किसी की आलोचना किए। अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत किसी की भी आलोचना करे बगैर समग्र विश्व में आज के समयानुकूल व्याख्या कर प्रस्तापित करने का काम आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने। जैन धर्म के सारे सिद्धांत जरा भी छेड़खानी करे बगैर पूरा जीवन न केवल उनका, उनके शिष्यों का भी उसी रास्ते पर चले, इसका उन्होंने आग्रह रखा। श्री शाह ने बताया कि इस महोत्सव पर 100 रुपए का सिक्का और एक 5 रुपए का लिफाफा जारी करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, नवीन जैन जी के नेतृत्व में डोंगरगढ़ के सारे कार्यक्रम के आयोजक मुझे मिलने के लिए आए थे कि आचार्य महोदय की समाधि की पहली वर्षगांठ पर 100 रुपये का सिक्का उनके स्मारक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करें और 5 रुपये का एक कवल लिफाफा आचार्य जी के जीवन कवन को वर्णित करने वाला भी उसको जारी करें। मैंने जैसे ही ये दरखास्त मोदी जी के सामने रखी, उन्होंने एक क्षण में कहा कि आप आगे बढ़िए और अनुमोदन। समाधि मंदिर विद्यायतन की भी श्री अमित शाह ने भूरी भूरी प्रशंसा की और बोले कि ये समाधि स्थान गुरुवर के सिद्धांतों का युगों तक प्रचार करेगा। उनके चित्रों का भी अनावरण किया गया और बहुत उचित तरीके से उनके स्मारक का नाम विद्यायतन रखा है। पूरा जीवन जिस संत शिरोमणि ने, जिन आचार्य ने विद्या की उपासना में, परम तत्व की खोज की उपासना में खर्च किया, उनका समाधि का और कोई नाम नहीं हो सकता। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। साथ ही श्री अमित शाह जी ने डिंडोरी की प्रतिमा स्थली के उद्घाटन और आचार्य श्री के चरण चिन्हों की स्थापना की अनुमोदना की। आदिवासी क्षेत्र में कारोपौनी जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश में निःशुल्क कन्या विद्यालय का, जिसमें कौशल और रोजगार दोनों सम्मिलित होंगे, और मातृभाषा में चलने वाले विद्यालय का आज शिलान्यास किया गया है और इनके 108 पद चिन्हों का भी यहां पर विमोचन किया है, जो देश भर में अलग अलग जगह पर एक त्याग का जीवन, संयम का जीवन, तपस्या का जीवन कैसा हो सकता है, इसका संदेश सभी लोगों को देंगे। आचार्य श्री गुरुवर के मूकमाटी महाकाव्य की विशेषता को भी अपने उद्बोधन में स्थान दिया और कहा कि किस प्रकार ये काव्य भारतीय साहित्य को समृद्ध कर रहा है। एक मूकमाटी महाकाव्य, इस पर अनेक लोगों ने अपने शोध निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और उसको अनेक भाषा में अनुवादित कर विद्यासागर जी के अनुयायियों ने बोले बगैर भारत की सभी भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित रखना चाहिए, ये आचार्य जी का संदेश उन्होंने विश्व भर में पहुंचाने का काम किया है। वो सभी को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं। इसके साथ ही श्री शाह ने भाषा के विस्तार के बारे में आचार्य श्री से मिले उद्बोधन को भी दोहराया। मैं आज
पूरे भक्त समुदाय के सामने आचार्य जी ने ही मुझे कही हुई बात मैं दोहराना चाहता हूं। मैं जबलपुर में जब उनको पहली बार मिला, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे देश की भाषाई विविधता हमारी सच्ची शक्ति है। फिर यही वाक्य को उन्होंने हम संसारी समझ पाए इस प्रकार से भी समझाया। इसके साथ ही देश में चल रही लघु उद्योग सहित अन्य विदेशी योजना की भी प्रेरणा का श्रेय श्री अमित शाह जी ने दिया। हमारे देश के गृह उद्योग, कुटीर उद्योग और हमारे देश की रोजगारी की चिंता किस प्रकार से हो, इसके बारे में आचार्य जी ने कई लोगों को प्रेरित किया। गोधन हो, चरखा हो, हथकरघा हो या स्थानीय रोजगार हो, ये सभी को वो हमेशा प्रचारित करते रहे। और शायद मोदी जी ने ये सारी चीजों को जो संबल दिया है, उसमें आचार्य जी की ही प्रेरणा मूल कारण रही है। श्री अमित शाह ने बताया कि किस प्रकार आचार्य श्री की समाधि सूचना मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कन्वेंशन समारोह में प्रधानमंत्री महोदय भावुक हो गए थे। समाधिस्थ हुए, उनका देह शांत हुआ, तब हमारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। उस मंच पर आचार्य जी को श्रद्धांजलि देते हुए मोदी जी के मन के भाव मैंने पढ़े हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मोदी जी और आचार्य जी के बीच में एक बड़ा आत्मीय संबंध और संवाद स्थापित हुआ। तभी जाकर इस प्रकार के भाव अभिव्यक्त होते हैं। अपने उद्बोधन को विराम देते हुए श्री शाह बोले, आचार्य श्री ने अपना जीवन संस्कृति को समर्पित कर दिया और उनके जीवन के मानचित्र को अगर कोई व्याख्यायित कर सकता है तो वो कल्प वृक्ष ही है। राष्ट्र को, धर्म को, संस्कृति को समर्पित जीवन और जीवन के मानचित्र को कोई अगर रेखांकित करना चाहता है तो कल्प वृक्ष का ही मानचित्र सामने रख देना पड़ेगा। एक कल्प वृक्ष की भांति जीवन जीने का काम आचार्य जी ने किया, जिसके हर क्षण से राष्ट्र को संबल मिला, ताकत मिली, धर्म और प्रबल हुआ, त्याग और संयम का प्रचार हुआ। आज इस स्थान पर सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य समाधि स्थान बनाने का तय किया है। वो सभी लोगों को मैं हृदय पूर्वक साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि स्थान इतना भव्य बनाइए जो युगों युगों तक आचार्य जी के संदेश को, भारतीयता के संदेश को, त्याग और संयम के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाए और भगवान महावीर का अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत पूरे विश्व में प्रस्थापित हो। और इस प्रकार से देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आचार्य श्री गुरुवर के समाधि दिवस के उपलक्ष्य में अपनी भावांजलि देकर इस महोत्सव में अपनी गौरवान्वित उपस्थिति दर्ज कराई। जन फोकस के लिए डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।